हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के ऊपर थी, जहां हमने क्वेश्चन 1 to 5 किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन अपने सामने है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a upon b, find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। यानी हमें गिवन इंफॉर्मेशन इन लोगों ने दी है क्या कि tan थीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, a upon b दिया गया है। कितना दिया गया है, a upon b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें दिया गया है। और वैल्यू पूछ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा की। तो हमें फाइंड करके लेके आना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो, एक तो तरीका वही है अपना कि हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे है, और हमें टेन थीटा गिवन है। क्या गिवन है, टेन थीटा हम लोगों को गिवन है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम न्यूमरेटर में cos थीटा का डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा का डिवाइड दे दें। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड देंगे किससे, cos थीटा से, तो अपना क्या बन के तैयार होगा, ये देखो, cos थीटा से डिवाइड दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, cos थीटा प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में डिवाइड दे रहे हो तो cos थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे। डिनोमिनेटर में भी किसका डिवाइड दोगे, cos का, तो cos थीटा अपॉन साइन cos थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो, न्यूमरेटर में cos से cos खत्म, डिनोमिनेटर में भी cos से cos खत्म। और आपको मालूम है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हुआ, वहां हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में बचा 1 माइनस टेन थीटा। देखो, cos से cos गया 1 और माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू a अपॉन v हम लोगों को गिवन है, तो a अपॉन v। 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू a अपॉन v। एक काम करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया b और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो b प्लस a अपॉन एलसीएम लिया b माइनस a। ठीक है, b से b कैंसिल हो गया, तो अपना जो आंसर बचा वो बचा b प्लस a अपॉन b माइनस a। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या फिर से रिपीट करूं मैं, टेन थीटा अपने पास गिवन था a अपॉन b, और हमें वैल्यू निकालनी थी cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा की। तो हम लोगों के पास एक तरीका तो वो है कि टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि जो हमें दिया गया है उसे हम टेन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो हमने देखा ऊपर लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम न्यूमरेटर में cos थीटा का डिवाइड दे दें तो साइन अपॉन cos बनेगा और cos से cos कट जाएगा। डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड दे दें तो cos से cos कट जाएगा और साइन अपॉन cos बचेगा, जो क्या होता है अपना टेन थीटा। उसके बाद कैलकुलेशन कर दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, if 3 cot theta is equal to 2, find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta अपॉन 2 sin theta plus 6 cos theta। तो देखो, इसमें हमें cot theta की वैल्यू दी गई है, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन हमें जो दी गई है वो दी गई है 3 cot theta इज इक्वल टू 2,
और कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी 2/3। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चाहो तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, लेकिन चेक करते क्या बिना पाइथागोरस थ्योरम के हो पाएगा ये। तो देखो हमसे पूछ रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, कॉट कब बनता है बेटा, कॉट बनता है, कॉट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ऊपर अगर हम साइन से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर में भी साइन से और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर दें, तो अपनी व्यवस्था बन सकती है। तो देखो डिवाइड करते हैं, 4 sin थीटा, न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 6 cos थीटा अपॉन sin थीटा। यही सब दिया। इसके बाद देखो sin थीटा से sin थीटा कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया, क्या बचा 4 माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा। तो 4 माइनस 3 cot थीटा अपॉन 2 प्लस 6 cot थीटा, 2 प्लस 6 cot थीटा, 4 माइनस 3 cot थीटा की वैल्यू बेटा अपने पास देखो कितनी है 2/3। कितनी है 2/3। तो cot थीटा की वैल्यू हम लगा सकते हैं 2/3 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू cot थीटा की वैल्यू बेटा 2/3। इधर देखो 3 से 3 चला गया, 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 2 ऊपर बचा और नीचे 2 2 जा 4 और 2 प्लस 4 नीचे बचा। ठीक है, 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 4 6, 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करूं, देखो सुनो, cot थीटा की वैल्यू दी थी हमें 2/3। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो देखो cot थीटा कब बनता है, जब ऊपर cos हो और नीचे sin हो। तो हमने जब इसमें sin थीटा का डिवाइड दिया न्यूमरेटर में और sin थीटा का डिवाइड दिया डिनोमिनेटर में, तो अपने पास ये सिचुएशन आ गई। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू लगाई, सिंपल सी कैलकुलेशन की और आंसर मिल गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमें दिया tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो गिवन इंफॉर्मेशन दी है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। इसके बाद जो हमें प्रूफ करनी है, बात प्रूफ करने के लिए हमें दिया है टू प्रूव a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज हमसे पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू गिवन है, एक तो तरीका वही है कि परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, क्या सिखाया कि क्या दे सकते हैं हम लोग, अगर tan बनाना है हमें तो नीचे किसका डिवाइड दे दो, cos का, और अगर cot बनाना है तो किसका डिवाइड दे दो, sin का। क्योंकि देखो tan थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम लोग टेक LHS लें सबसे पहले, तो टेक LHS। अच्छा LHS RHS कैसे लेते हैं वो भी सुनो।
दो साइड होती है हमारे पास, जो साइड सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है उस साइड को हम टेक करते हैं। अगर हम ये लेते हैं तो हमारा आंसर उतना आना चाहिए, अगर हम वो लेते हैं तो हमारा आंसर इतना आना चाहिए, समझे। चलो तो टेक LHS A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा। इसके बाद जो हम डिवाइड देंगे, इसमें किसका डिवाइड दें, हमें क्या बनाना है tan, तो हम डिवाइड दें बेटा cos का, क्या किसका डिवाइड दें, cos का। तो A sin थीटा, A sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन cos थीटा। A sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस B cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ cos से cos गया, यहाँ भी cos से cos गया। A sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, A tan थीटा, क्या हो जाएगा, A tan थीटा माइनस B अपॉन A tan थीटा प्लस B, A tan थीटा प्लस B। tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, tan थीटा की वैल्यू हमें दी गई है A अपॉन B, तो A इंटू A अपॉन B माइनस B अपॉन A इंटू A अपॉन B प्लस का B। ठीक है, ऊपर बच गया बेटा A स्क्वायर अपॉन B माइनस B अपॉन A स्क्वायर अपॉन B प्लस B। इसके नीचे क्या माना 1, एलसीएम कितना आ गया B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में एलसीएम कितना ले लिया बेटा, इसके नीचे भी 1 मान के B। इधर क्या बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B से B कट गया, क्या बचा अपने पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। If sec theta is equal to 13 upon 5, so that 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta is equal to 3। प्रूफ करवा रहा है ये भी हमसे। तो देखो sec थीटा बराबर हमें कितना दिया है, sec थीटा बराबर हमें दिया है 13 अपॉन 5। अब याद करो उसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, सोना चांदी तोले। साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। ओके, तो देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 दिया, यानी सेक थीटा क्या दिया गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस की वैल्यू हमें दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस की वैल्यू। और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और क्यों निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए। कॉस होता तो कॉस तो सेक का उल्टा ही हो जाएगा, लेकिन हमें साइन की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो बाई पीजीटी बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें किसका निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हो। सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा मतलब ये क्या दिया है, ये हाइपोटेनियस है अपना, और ये क्या है, बेस है नीचे वाला। तो हाइपोटेनियस लगाओगे 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस बेस का स्क्वायर 25। 169 में से 25 जाएंगे बेटा, 144 बचेंगे। कितने बचेंगे, 144। 144 और वहां से स्क्वायर हटाओगे, क्या लगा दोगे, इस पे स्क्वायर रूट लगा दोगे। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी
वो निकल के आ जाएगी अपने पास 12। कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 12। 12 लिखोगे, 12 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 12। तो अपने पास सब कुछ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमें, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। 2 sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13। 2 इंटू 12 अपॉन 13 माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू cos थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। 12 का इंटू 2 में 24 अपॉन 13 माइनस 15 अपॉन 13 अपॉन 48 अपॉन 13 माइनस 45 अपॉन 13। एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐसे ही माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 गए तो कितने बचे बेटा 9 अपॉन 13 और अपॉन में 48 में से अगर 45 जाएंगे तो कितना बचा 3 अपॉन 13। 13 से 13 कट गया और 3 से ये 9 कटा 3 बार, तो आंसर अपना क्या आ गया 3। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। If cos theta is equal to 12 upon 13, so that sin theta 1 minus tan theta is equal to 35 upon 156। तो देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है बेटा हमें cos theta is equal to 12 upon 13। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 156। 35 अपॉन 156 प्रूफ करना है। तो देखो cos थीटा अगर हमें गिवन है तो हमें क्या दिया गया, बेस दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया है। क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, और क्यों निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बाई पीजीटी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर दिया 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कितना बचेगा, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 25 बचेगा बेटा। कितना बचेगा 25। स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगा दोगे, रूट 25। 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें टेक LHS क्या दे रखी है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस की 13, तो 5 अपॉन 13। 1 माइनस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन 5 और बेस कौन 12। इसी से निकालना है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऊपर साइन होता है नीचे कोसेक।
ऊपर कॉस नीचे सेक, टेन इधर कॉट, ठीक है। तो 1 माइनस टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, ठीक है। तो देखो 5/13, इसके नीचे 1 मानोगे, एलसीएम कितना है 12, 12 माइनस 5 कितना बचा बेटा 7, और 7 का इंटू 5 से कराओगे 35, और 12 का इंटू 13 से कराओगे तो हो जाएगा अपना 36 की 6 कैरी 3, ठीक है 156 आ जाएगा। और ये अपना प्रूफ हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं आगे के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या दे रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो देखो tan थीटा की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है हमें, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/√7, और हमसे प्रूफ करवाया जा रहा है, टू प्रूव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें दी है, ऊपर क्या है 1, तो ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, √7 किसका काम कर रहा है, बेस का, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो उसको याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, सोना चांदी तोले, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, ओके बेटा। तो देखो अब अगर हमें कोसेक चाहिए तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, हाइपोटेनियस की। चलो निकालते हैं, बाई पीजीटी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, देखो बेस की जगह लिखा जाएगा √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे √8 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। तो हाइपोटेनियस जो बचेगा वो बचेगा 2√2, क्या बचेगा 2√2। देखो इसे ऐसे लिख दिया, तोड़ लोगे तो √4 × √2, और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 बाहर, और √2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो अंदर लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या 3/4 के बराबर होगा। तो देखो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ है स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2√2, और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 2√2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2√2, और बेस की वैल्यू कितनी है √7, इसका होल स्क्वायर अपॉन में लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेम वैल्यू लिखी जाएगी, बस बीच में क्या आ जाएगा प्लस। तो 2√2 का 2√2 प्लस
बांट दोगे तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 4 × 2 कितना बचेगा 8। जब स्क्वायर खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, तो 4 × 2 कितना 8 माइनस अपॉन में 1 चाहो तो लिख दो, इधर भी 8/7 कितना बनेगा 8/7। ठीक है, नीचे भी सेम चीज बनेगी 8/1 प्लस 8/7। एलसीएम लो, क्या आ गया ऊपर से एलसीएम 7, 7 8 क्या 56, 56 माइनस 8 अपॉन एलसीएम नीचे भी 7, 56 प्लस 8, 7 से 7 कट गया, 56 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 48 अपॉन 56 में 8 ऐड करोगे तो बचेंगे 64। 16 के टेबल से ये कट रहा है, 16 या 48, 16 4 या 64, तो आंसर क्या आ गया 3/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। चलो निकालते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू कितना दिया 5/4, इससे याद रखो हमेशा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन कोसेक कॉस सेक tan cot। ओके, तो देखो सेक दिया यानी सेक दिया तो क्या दिया हाइपोटेनियस और बेस दिया। हाइपोटेनियस कितना दिया 5, हाइपोटेनियस 5 और 4 क्या दिया अपना बेस दिया। इसके बाद जब इसमें हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 बचेगा, 9 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो 3, परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया 3। अब हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो साइन थीटा -2 cos थीटा, साइन थीटा -2 cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो अपना आ जाएगा 3/5 -2 cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 4/5 अपॉन बीच में मल्टीप्लाई का साइन कुछ नहीं है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हम लोगों को 3 और बेस कितना दिया 4, 3/4 माइनस cot थीटा जस्ट अपोजिट लिख दो 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। ठीक है, तो ऊपर तो देखो 3/5 माइनस 8/5। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है अपना 5, परपेंडिकुलर 3, सही है। 3/4 माइनस 4/3, तो यहाँ एलसीएम कितना लोगे बेटा 12, कितना एलसीएम लोगे 12। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 16, 3 में से 8 जाएंगे बचेंगे -5, -5/5, 9 माइनस 16 यानी बचेंगे अपने माइनस के 7/12, माइनस से माइनस खत्म, इससे ये खत्म, तो आंसर जो अपना बचेगा वो बचेगा 12/7, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1, तो चौथी का पहली में और तीसरी का दूसरी में, तो 12/7। ओके बेटा।
अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। cos थीटा इज इक्वल टू 5/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 1/2 tan थीटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू 5/3 दिया गया। हमेशा इसको याद रखा करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। cos थीटा इज इक्वल टू दिया 5/3। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाला कौन, बेस, और नीचे वाला कौन बेटा, हाइपोटेन्यूज। कौन, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin थीटा माइनस 1/2 tan थीटा। और sin थीटा होता है अपना क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। बाई पीजीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस है अपने पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूज 3 और बेस दिया है 5। ये बेटा कुछ गलत नहीं दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो देखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस बेस का स्क्वायर करोगे 25 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेटा गलती हुई है, 5/3 नहीं होगा, यहाँ पे 3/5 होगा। क्योंकि देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल अपना होता है, जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है, उस साइड का स्क्वायर अपनी दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के कैसा होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे अगर आप चेक करने जा रहे हो तो देखो हाइपोटेन्यूज जो है वो है 3 और बेस जो है वो कितना दिया है, 5। ठीक है, तो ये 3/5 होगा, एरर हुआ है गलती से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सही कर लेना। ठीक है, क्या होगा इस जगह, 3/5 होगा। क्या होगा, 3/5। थ्री अपॉन 5 होगा, काट लेना इसको। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है वो अपना बेस होगा और नीचे वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अब निकालो इसे बाई पीजीटी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना, 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 इधर जाएगा, 25 माइनस 9 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो बेटा बचेगा 16 और स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे लिखना मत भूला करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, सोना चांदी तोले, साइन कोसेक कॉस सेक टेन और कॉट। साइन थीटा माइनस 1, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी, 5। 4/5 माइनस 1/2 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2/3। तो देखो इसके नीचे 1 मानोगे, एलसीएम आएगा कितना, 5। 4 - 5 अपॉन 3
2 टू जा 4 और अपॉन में 3 रहेगा, 4 में से 5 जाएगा -1/5, 4/3, तो 3 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा इसके पास, तो -3/20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 5/3 नहीं था, 3/5 था। ठीक है, 5/3 नहीं हो सकता, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता, राइट एंगल ट्राइंगल तो कतई नहीं बन सकता। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ये बात लाइक करनी चाहिए कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड है अपने राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। तो देखो क्या दिया हमें, इन फिगर 9.35 फाइंड tan p एंड cot r इज tan p इज इक्वल टू cot r। चलो चेक करते हैं इसे। ठीक है, tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले, तो ये फोकस करना चाहिए हमें। ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, सभी साइड मेंशन की गई हैं इसमें, ये 12, ये 13, ये वाली हमें निकालनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले क्या निकाल लें, r³ को निकाल लें। ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनियस और ये क्या बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो PR का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस PQ यानी 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 माइनस करोगे तो बचेगा अपना 25 और QR जो अपना निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा 5 अपना निकल के आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, तो ये कितना निकला है अपना 5। अब चलो इसे निकालते हैं क्वेश्चन को। फाइंड tan p। तो tan p को देखो, सबसे पहले तो देखो उस चीज को याद ही रखा करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले सोना चांदी तोले। साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। ठीक है, अब इसके बाद देखो tan p हमसे पूछ रहा है, ये वाला एक्यूट एंगल लिया है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उन्हें तो पता ही होगा, बाकी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्यूट एंगल लेते हैं उसके जस्ट सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है tan p, तो ये अपना परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल ये लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, r³। क्यों होगा, क्योंकि p क्या है, एक्यूट एंगल है, r³ अपॉन PQ। तो tan p की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 5/12। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों को क्या निकालना है, cot r निकालना है। क्या निकालना है, cot r। तो cot r देखो क्या निकल के आएगा, अब एक्यूट एंगल ये है। ठीक है, एक्यूट एंगल ये है और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा होगा 12, तो cot r निकल के आएगा 5/12। फिर वो हमसे पूछ रहा है कि tan p बराबर क्यों है cot r के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p इज इक्वल टू cot r बिकॉज p एंड r इज एक्यूट एंगल। ठीक है, बिकॉज P एंड R एक्यूट एंगल, इसलिए बराबर है क्योंकि देखो जब हमने cot R लिया तो जो बेस का काम कर रहा था, जब cot R हमने लिया तो जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा था वो करने लगा बेस का, और जो बेस का काम कर रहा था वो करने लगा परपेंडिकुलर का। तो एक्यूट एंगल चेंज हुए, इसलिए अपने परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए, इसलिए tan p और cot r जो बराबर हैं वो इसलिए बराबर हैं क्योंकि p एंड r एक्यूट एंगल हैं और दोनों क्वेश्चन में चेंज किए गए हैं। ओके, तो आज अपनी वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें विद्या मंदिर क्लासेस।
धन्यवाद।